हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी। कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि हमारे इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली सिविलाइजेशन है और इसे मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसमें दैट जो अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। आज अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें उस टाइम के ऊपर भी, जब लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे, डेवलप नहीं थे, तो उस टाइम के ऊपर भी वहाँ पे हमें आर्कोलॉजिकल सर्वे में ये चीज़ें मिलती हैं। तो आइए इनके फीचर्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अरोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मीन्स जहाँ पे अब पाकिस्तान है वहाँ पे इमर्ज हुई। तो मतलब अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। तो उस टाइम के ऊपर जब ये आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ था, एट द टाइम इट वॉज इन इंडिया बिफोर द पार्टीशन. So civilization was discovered first in 1921 at the modern site of हड़प्पा, जो कि वेस्ट पंजाब की प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहाँ पे है। हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ, कौन कौन से पार्ट्स में ये था हड़प्पन कल्चर? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी। और ये जम्मू से लेके, इन द नॉर्थ से लेके नर्मदा तक, साउथ तक फैला हुआ था। मतलब सेंट्रल हाईलैंड तक ही सिर्फ इसकी पहुँच थी। एंड फ्रॉम द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, वेस्टर्न साइड से बलूचिस्तान अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, in the west to Meerut in the northeast. The area formed a triangle and accounted for about 1 crore 2,99,600 square kilometer, which is larger than Pakistan, currently bigger than the ancient Egypt and Mesopotamia. So कोई और कल्चर जो है हमारे पास उस जोन में नहीं था। इन द थर्ड एंड सेकेंड मिलेनियम BC की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जोन जो था वो हमारे पास हड़प्पा जोन था। तो यहाँ पे इसकी साइट्स को हम देख सकते हैं। ये इंडस रिवर है, ये हड़प्पा, ये हमारे पास ये सेंटर्स हैं जहाँ पे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की मिली हैं, प्रूफ्स मिले हैं। राखी गढ़ी यहाँ पे है, गहनेवाला, चिन्होदरो, लोथल, दाइमाबाद, महजुंदरो, सुकेतन डोर एंड हड़प्पा ऑब्वियस है। मेजर साइट्स हमारे पास 250 मेजर साइट्स हैं हड़प्पा की, पर इसमें से 6 बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं हमारे पास। ऑफ दीज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी है हमारे पास? एक हड़प्पा है पंजाब की और एक है महजुंदरो इन सिंध। तो हड़प्पा जो पंजाब की सीरीज़ है बेटा, वो तो अब ये है कि ये हमारे पास अभी जो वेस्ट पंजाब अगर हम कहेंगे पाकिस्तान में, वहाँ पे है। ये हमारे पास अभी दोनों, और महजंद्रो ये सिंध के आसपास है, तो ये पाकिस्तान के पार्ट्स ही हैं, तो ये इंडिया की सिविलाइजेशन नहीं है अभी। सिचुएटेड ये 483 डिस्टेंस जो है उसके ऊपर एक दूसरे से जो है ये इंडस के थ्रू लिंक्ड होती हैं। अदरवाइज इनके बीच में डिफरेंस 483 किलोमीटर्स का है। थर्ड सिटी जो है वो चुरहंदरो है, जो 130 किलोमीटर साउथ ऑफ महचंद्रो है, ये सिंध के पास है। फोर्थ सिटी लोथल है, जो हमारे पास इंडिया में अभी भी है, दैट इज़ गुजरात एंड द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। फिफ्थ सिटी हमारे पास कालीबंगा में है, दैट इज़ नॉर्दर्न राजस्थान। तो राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हमें कालीबंगा मिला है। सिक्स city that is Banwali, it is situated in Hisar, that is district of हरियाणा। इट्स टू कल्चर फेसेस। देखो यहाँ पे हमें 2 कल्चर फेसेस मिलते हैं, एक हड़प्पन एंड हड़प्पन, सिमिलर टू दैट ऑफ कालीबंगा। So to the Harappan period belong to remains of mud brick platforms and of street and drains. Harappan period में हमें क्या मिलता है? हड़प्पा पीरियड में हमें मिट्टी की जो ब्रिक हैं, ईंटें हैं, वो मिलती हैं, उसके बने हुए प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ड्रेन्स मिलते हैं, स्ट्रीट्स मिलती हैं। हड़प्पन कल्चर इज़ नोटिसेबल इन इट्स नेचर एंड फ्लोरिशिंग स्टेज ऑफ ऑल इट्स 6 प्लेसेस। और जो 6 प्लेसेस अभी हमने यहाँ पढ़ी हैं, और वहाँ पे हमें हड़प्पन कल्चर बहुत अच्छे तरीके से मिला है। It's also found in its mature phase in coastal sites of Suketadgarh, Surketeda, and each one of which is marked by citadel. ठीक है, अब citadel क्या होता है?
एक ऊंचा स्ट्रक्चर होता था, जहाँ पे जहाँ पे जो खास खास लोग थे वो रहते थे। लेकिन हड़प्पन फेज जो है वो हमें रंगपुर में, रजौरी में, काठियावाड़ में, कोस्टल गुजरात में मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास ये मेजर साइट्स थी। कौन कौन सी हैं मेजर साइट्स, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेजर साइट्स है हमारे पास पंजाब में जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, दैट इज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। Another one is Chunhandro. Another one is Kalibanga in Rajasthan, Manwali in Hisar, Haryana. And another one is हमारे पास नेक्स्ट है जो गुजरात में है, दैट इज लोथल। सो टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हड़प्पन कल्चर जो है ये डिस्टिंग्विश था बाय सिस्टम। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी। मोहनजोदड़ो में हमारे पास सिटाडेल और एक्रोपोलिस मिले हैं, विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, एक्रोपोलिस का मतलब भी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऊंचा प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। सिटाडल इन ई सिटी ले लोअर टाउन कंटेनिंग बिग हाउसेज। देखो, एक ऊंचा हाउस, ऊंचा जो है वो होता था स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सिटाडल। जो छोटा स्ट्रक्चर होता था उसे हम कहते थे लोअर हाउस होता था, विच वर इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल, जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। रिमार्केबल थिंग इनके बीच में ये थी कि इनके जो हाउसेज थे ये सब, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम था, मतलब सब अच्छे तरीके से वेल मेंटेन थे। एंड दिस इज ट्रू ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इंडिया सेटलमेंट इन साइज। रोड्स जो है एक दूसरे को कट करती थी राइट एंगल के ऊपर। सिटीज़ जो है वो डिवाइडेड थी बहुत सारे ब्लॉक्स में। तो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि एक ग्रिड सिस्टम बना हुआ है, सब जो है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर, और ब्लॉक्स और सब राइट एंगल के ऊपर जो है आपस में कनेक्ट होते थे। आगे मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला है। मोहनजोदड़ो इम्पॉर्टेंट पब्लिक स्पेस जो हमें मिला है मोहनजोदड़ो में, दैट इज़ ग्रेट बाथ। और ये एक टैंक है जहाँ पे लोग उस टाइम के ऊपर नहाते थे खास ओकेजन्स के ऊपर। जैसे अभी हम लोग खास ओकेजन्स होते हैं तो सरोवर्स में या फिर नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस तरीके से इन्होंने ग्रेट बाथ बनाया हुआ था। ये सिटाडेल के माउंट में है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क। इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 11.88 इंटू 7 मीटर्स एंड 243 मीटर्स डीप है। फ्लाइट्स और स्टेप्स आर आइदर इन लेग टू द सरफेस, मतलब चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आसपास रूम्स हैं चेंज करने के लिए क्लोथ। देखो उस टाइम के ऊपर लोग कितने मॉडर्नाइज थे कि क्लोथ चेंज करने उसके लिए भी स्पेसिफिक रूम्स बनाए हुए थे। जो इसका फ्लोर है वो बर्न ब्रिक का बना हुआ है, सो दैट ईंटें जो है वो पानी में गले नहीं। वाटर जो है वो लार्ज वेल से, मतलब आसपास कोई बड़ा कुआं हो तो वहाँ से पानी जो है यहाँ पर लाया जाता था। और यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम भी था जो गंदे पानी को निकालने के लिए था। ये सजेस्ट किया जाता है कि ग्रेट बाथ जो है वो रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था रिलीजियस सर्मनीज पे। यहाँ पे आप इसकी पिक देख सकते हो, तो यहाँ आप स्टेयर्स देख सकते हो नीचे उतरने के लिए। नीचे ब्रिक, पूरा ब्रिक से बना हुआ, कितना अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट हम ग्रीनरी की बात करेंगे। अब देखो उन लोगों को एग्रीकल्चर तो आ गया था जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अब ग्रीनरी किस तरीके से जो है ये अपने अनाज को सेव करते थे, तो इन्होंने ग्रीनरीज बनाई हुई थी, अनाज गृह बनाए हुए थे। मोहनजोदड़ो में लार्जेस्ट ग्रीनरी मिली है जो 45.71 मीटर लॉन्ग और 15.23 मीटर वाइड है। और सिटाडेल जो हड़प्पा का है, यहाँ पे भी हमें 6 ग्रीनरीज मिली है। We came across a series of brick platforms which form the basis for 2 rows of 6 granaries. हमें ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हैं, यानी कि जो ग्रीनरीज बनी है उनके नीचे ईंटों का स्ट्रक्चर होता था। हर ग्रीनरी जो है वो 15.23 मीटर इंटू 6.09 मीटर्स जो कि पूरा मेजरमेंट करती है, ले विद इन अ फ्यू मीटर्स ऑफ अ रिवर बैंक। ठीक है, रिवर से कुछ दूरी के ऊपर होती थी। क्यों? क्योंकि ये लोग रिवर के आसपास से एग्रीकल्चर करते थे। सो कंबाइंड फ्लोर स्पेस जो 12 यूनिट्स था वुड बी अबाउट 838,1025 स्क्वायर मीटर्स। जितनी भी ये हमारे पास यूनिट्स मिली हैं उसका टोटल एरिया है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो सेम एरिया ऑफ द ग्रेट ग्रेनयार्ड मोहनजोदड़ो to the south of the granaries at Harappa lay working floors consisting of the rows of circular brick platforms
मतलब हमारे पास जो ग्रेनरीज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली हैं वो हमारे पास सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिली हैं. These were evidently meant for threshing grain because wheat and barley have been found in the crevices of the floors. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए थे, जगह बनाई हुई थी जहाँ पे ये प्लांट्स लाते थे उसमें से अगर अनाज निकालना है ना, जैसे हम लोग थ्रेशिंग करते हैं तो उसके लिए इन्होंने फ्लोर्स बनाए हुए थे, वर्किंग फ्लोर्स बनाए हुए थे प्रॉपरली, जहाँ पे लोग अनाज निकालते थे प्लांट्स में से. And at Harappa were also built 2-room barracks which possibly accommodated laborers. ठीक है, 2 रूम हमें हड़प्पा में अलग से मिले हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मजदूर थे वो लोग रहते थे. तो ग्रीनरी की हम यहाँ पे ये पिक देख सकते हैं. दिस इज ग्रीनरी दैट वी फाउंड एट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो. कालीबंगा में हमारे पास हमने नोटिस किया है कि साउदर्न पार्ट जो ब्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो साउदर्न पार्ट है प्लेटफॉर्म का, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में ये ऊपर से कैटल नज़र आ रहा है, नीचे लोअर टार्म नज़र आ रहा है. तो लोअर टार्म में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेनरीज है which may have been used for granaries. Thus it would appear that granaries constructed an important part of Harappan site. ठीक है, ग्रेनरी हर जगह पे मिली है, कालीबंगा में मिली है. और यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स इन द हड़प्पन साइट इज रिमार्केबल. ठीक है, बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स और इजिप्ट ड्राई ब्रिक्स वर मेनली यूज. कि उस टाइम के ऊपर जो इजिप्शियन हमारे पास सिविलाइजेशन थी वो ड्राइड ब्रिक यूज़ करते थे, सुखाई हुई ईंटों को यूज़ करते थे, जबकि हम लोग बर्न्ड ब्रिक्स को यूज़ करते थे. सो इससे पता लग रहा है कि कितनी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी. वी फाइंड द यूज ऑफ बिग ब्रिक्स इन द कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया बट दे वर यूज टू अ मच लार्जर एक्सटेंट इन हड़प्पन साइट. मेसोपोटामिया में भी बर्न्ड ब्रिक्स मिलती हैं पर हड़प्पा में बहुत ज़्यादा मिलती हैं. नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो का. ये काफ़ी इंप्रेसिव था. इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउस हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड. हर घर में अपना एक कोर्टयार्ड था, अपना एक बाथरूम था. कालीबंगा में तो हमें जो हाउसेज हैं वहाँ पे वेल्स भी थे, कुएँ भी थे जहाँ पे पानी जो है वो स्ट्रीट्स तक जाता था. ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर था. समटाइम दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स. देखो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है ये ड्रेन है. ठीक है, ये यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे घर है, ये घर की जो है वो ड्रेन है. तो ये मेन ड्रेनेज सिस्टम के साथ मिलता है. तो इसको कवर किया जाता था ईंटों से ताकि गंदगी ना फैले. वाटर फ्लो फ्रॉम द हाउसेज टू द स्ट्रीट्स हैड ड्रेन. समटाइम्स दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड समटाइम्स दीज वर स्टोन स्लैब्स. ठीक है, स्टोन की जो स्लैब्स यहाँ पे पत्थर की स्लैब्स या ब्रिक्स रखी जाती थी ऊपर. Street drains were occupied with manholes. The remains of streets and drains have been found at Malwani. Manholes का मतलब बेटा गटर्स बने हुए थे प्रॉपरली कि अगर इसको बीच में क्लीन करना हो तो वो क्लीनिंग सिस्टम भी था. All together the drainage system and the quality of domestic bathrooms and drains are remarkable. बहुत अच्छी क्वालिटी के हमें मिले हैं, ये काफ़ी यूनिक हैं. परहैप्स नो अदर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने इस हेल्थ और हाइजीन की तरफ ध्यान दिया था जितना हड़प्पा सिविलाइजेशन ने दिया था. नेक्स्ट हमारे पास मेन फीचर्स हैं इंडस रीजन की, दैट इज कंपैरेटिवली रेनलेस. इंडस रीजन जो है इज़ नॉट सो फर्टाइल दीज डेज. ठीक है, इतना फर्टाइल नहीं था क्योंकि बारिश अच्छी नहीं होती थी. इट्स प्रॉस्पर्स विलेजेस एंड टाउन शो दैट इट्स फर्टाइल इन एंशियंट टाइम्स. एंशियंट टाइम में काफ़ी फर्टाइल था. एट प्रेजेंट यहाँ पे जो रेनफॉल थी वो 15 सेंटीमीटर थी 4th century BC तक. One of the historian of Alexander informs us that Sindh was a fertile part of the country. कि सिंध सबसे फर्टाइल था, जो हमें अलेक्जेंडर के टाइम के हिस्टोरियंस की राइटिंग्स में मिलता है. अर्लियर जो है टाइम्स द इंडस पोजेस्ड मोर नेचुरल वेजिटेशन विच अट्रैक्टेड मोर रेनफॉल. इट सप्लाइड टिम्बर फ्यूल फॉर बेकिंग ब्रिक्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड आल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे हमें इंडस में बेकिंग ब्रिक्स के लिए कहते हैं कि यहाँ पे
अर्लियर टाइम्स में इंडस में क्या था कि इंडस जो वाटर था वो नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से रेनफॉल यहाँ अच्छी होती थी, जिसकी वजह से फ्यूल भी मिल जाता था बेकिंग करने के लिए ब्रिक्स को, एंड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें अच्छा मटेरियल मिल जाता था. In course of time, natural vegetation was destroyed by extension of agriculture. नेचुरल वेजिटेशन थी वो एग्रीकल्चर की वजह से, अब देखो इंसान ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, नेचुरल वेजिटेशन को काटना शुरू कर दिया उसने, ग्रेजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो इसकी वजह से घर में फ्यूल यूज़ करना था तो लकड़ी चाहिए होती थी चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे फर्टाइल लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ. क्यों? क्योंकि बारिश होनी कम स्टार्ट हुई. So a far more important reason for the fertility of the area seems to have been the annual inundation in the Indus River. ठीक है, एनुअल इन्यूडेशन का मतलब है कि इंडस में जो चैनल्स बनाए हुए थे तो उसकी वजह से पानी जो है वो निकाला जाता था. So walls made of burnt bricks raised for protection show that floods took place annually. कि ऐसा लगता था कि इंडस में काफ़ी फ्लड्स आते थे, और क्योंकि आसपास जो है हमें काफ़ी वॉल्स मिली हैं इस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए. अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इंडस कैरिड फार मोर अवेलेबल सॉइल नाइल इन इजिप्ट एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लड प्लेन. हमारे पास जो नाइल है, नाइल रिवर है इजिप्ट की, उससे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमें यहाँ पे इंडस के रीजन में मिलती है. सो जस्ट एज अ नाइल क्रिएटेड इजिप्ट, जैसे कहते हैं नाइल रिवर ने इजिप्ट को बनाया, उसी तरीके से जो है लोगों को सपोर्ट किया, उसी तरीके से इंडस जो रिवर है उसने सिंध का एरिया क्रिएट किया, अपनी जो साथ में लाई हुई मिट्टी थी उससे अलूवल सॉइल एरिया क्रिएट हुआ, और जिससे लोग यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर किया, लोग यहाँ पे रिजाइड हुए. सो इंडस पीपल सॉट सीड्स, लोग क्या करते थे यहाँ पे फसलें उगाते, बीज उगाते थे, और नवंबर के टाइम के ऊपर, और फ्लड वाटर जब आता था एंड रीप देयर हार्वेस्ट, जब फ्लड वाटर चला जाता था तो उसके बाद ये अपनी हार्वेस्ट को क्या करते थे, वीट हो गया, बार्ली हो गया, अप्रैल में ये काट लेते थे. नो हॉय और प्लोशेयर हैज़ बीन डिस्कवर, कोई हमें कुछ भी हमें प्रूफ नहीं मिला, कोई हल नहीं मिला, कुछ भी हमें नहीं मिला. But the furrows discovered in the pre-Harappan phase at Kaibanga show that the fields were plowed to the Rajasthan in Harappan period. The Harappas probably used the wooden plowshare. हड़प्पा में हमें ये चीज़ मिलती है कि वहाँ पे क्या था, वुडन प्लोशेयर हमें मिलता है, लकड़ी के जो हमें हल हैं वो मिले हैं. वी डोंट नो वेदर द प्लो वॉज ड्रॉन बाय मैन और ऑक्सन, हमें नहीं पता लगता कि हल जो है वो इंसान यूज़ कर चलाते थे या फिर जो ऑक्सन है वो यूज़ करते थे. स्टोन ब्रिक्स सिकल्स हमें मिली हैं, स्टोन की सिकल्स मिली है हमें, कह सकते हैं हम, जो दराटी होती है वो मिली है. हार्वेस्टिंग के लिए गब्बर बंस और नालाज इंक्लोज बाय आर्ट्स फॉर स्टोरिंग वाटर वर अ फीचर इन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट चैनल और कैनाल इरीगेशन सीम्स टू हैव बीन एब्सेंट. ठीक है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में हम देखें तो वहाँ पे कैनाल इरीगेशन नहीं थी, यानी कि नहरों से इरीगेशन जो है वो नहीं होती थी.